दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर के शहजाद अली याद हैं, जिन्होंने रामगिरी महाराज की मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ एक आंदोलन किया था, एक प्रदर्शन किया था। जरूर उसमें थोड़ी उग्रता देखने को मिली थी। आरोप लगा था कि शहजाद अली ने नेतृत्व किया था भीड़ का और उस भीड़ ने थाने पर, चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए थे। जिसके बाद शहजाद अली, जो एक आरोपी था, सिर्फ आरोपी, यानी पुलिस की जांच में वो दोषी भी साबित नहीं हुआ, न कोर्ट ने दोषी साबित किया, उस व्यक्ति के घर पर यह बताते हुए कि अवैध तौर पर बनी है पूरी इमारत, उसे गिरा दिया। वहां खड़ी हुई गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील कर दिया। यानी ये बुलडोजर वाला न्याय जो उत्तर प्रदेश से चला था, वो मध्य प्रदेश में लगातार एक खास समुदाय के ऊपर अपना कहर बरपा रहा था। लेकिन इस बार लताड़ लगी है, हंटर चला है, इनको झकझोर कर रख दिया है, ऐसी फटकार लगी है, यकीन मानकर चलिए बीजेपी के आने वाली आगे वाली सरकारें या उनके मुख्यमंत्री भी हिम्मत करके बुलडोजर की चाबी नहीं घुमा पाएंगे। और ये फटकार किसी और ने नहीं, ये लताड़ किसी और ने नहीं, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने लगाई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं डेक्कन टाइम्स। वैसे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तमाम नेता सड़क पर उतरे थे। नाराजगी एक बात को लेकर थी कि वहां के कलेक्टर ने एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कह दिया था कि अगर हिंदू कुछ भी करे तो कोई बात नहीं, उनके घर मकान पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, लेकिन मुसलमान अगर कुछ भी करेगा छोटे से छोटा तो उनके घर दुकान मकान को तोड़ दिया जाएगा, बुलडोज कर दिया जाएगा। जिस पर कांग्रेस भड़क गई थी। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी उस कलेक्टर को लेकर सवाल खड़े करे थे कि ये कैसी मानसिकता के लोग हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब इसी चीज को लेकर बड़ा बुरी तरीके से घिर गए। दरअसल मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, हिंदुस्तान की खबर है, दोषी हो तो भी नहीं टूटेगी बिल्डिंग, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला पहुंचा, सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया कि आप तो आरोपी के घर पर चला देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, वो आरोपी तो आरोपी, अगर वो दोषी करार भी दे दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से तो आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार आने के बाद ये पूरा फैसला लिया गया कि अपनी मर्जी से हम कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे कि फलाना ठिकाना कौन है हम नहीं जानते, तो करना क्या है, हमारी अपनी मर्जी है। हमने मान लिया, क्या नाम है, सलमान, क्या नाम, शाहरुख, मेहताब, मुसलमान, ये आरोपी है, नहीं दोषी है, और दोषी भी हमने अपनी तरफ से बता दिया। जबकि कोर्ट कभी भी अपनी तरफ से फैसले में नहीं सुनाती कि किसी भी मामले में आरोपी के या दोषी के घर मकान दुकान को तोड़ दीजिए, लेकिन ये लगातार तोड़ते। जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाइयां लगातार बढ़ रही थी और आलोचना होने लगी तो ये कहा जाने लगा कि जिनके मकान दुकान तोड़े गए वो अवैध तौर पर बने थे। अब इसी से मैंने एक सवाल उठाया था, पहले भी उठाता रहा हूं और आज भी कहता हूं। मानकर चलिए एक आरोपी, उसका घर आपने तोड़ दिया, पहले तो आरोपी का घर और दोषी का घर तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आपने बताया कि वो अवैध तौर पर बने थे। मान लिया मुसलमानों ने अवैध तौर पर बना रखे थे, तो सो रहे थे, तो फिर सबसे बड़ा नाकारा कौन हुआ जो अब जाकर तोड़ रहा है। आप 7 साल सत्ता में रहने के बाद आज भी लोगों के घरों को तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एक घटना होती है, उसमें आरोपी मिलता है, नाम मुसलमान का होता है, और आप उसके घर मकान दुकान को तोड़ देते हैं। लेकिन यकीन मानकर चलिए अब ये करने से पहले 10 बार सोचना होगा। क्यों? खबर देखिए। हिंदुस्तान ने आगे छापा है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए तो भी इमारत नहीं ढाई जाएगी। शीर्ष न्यायालय में बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं। इसमें बताया गया कि घर जो है वो बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद गुर्दे छील कर रख दिए। ये जो नया तमाशा शुरू किया है ना देश के अंदर, और उस पर अपनी पीठ थपथपा रहे, खुद ही पीठ थपथपा रहे, है कुछ नहीं, लोग परेशान हैं आपसे। सोचिए, विदेशों की मैगजीन में वहां की मीडिया जब ये कहती है मोदी जी के बारे में, तो ये अंधभक्त और ये बीजेपी के नेता उछलते हैं, देखिए मोदी महामानव बन गए। लेकिन जब इसी बुलडोजर नीति को लेकर कि कैसे मुसलमानों के घर मकान दुकान को तोड़ दिया और वही विदेशी मीडिया छाप देती है, तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। वो थू थू करती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया ना कि आरोपी छोड़िए, दोषी के घर पर भी आप नहीं चलाएंगे, बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। याद करिएगा, योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र मंच से कई बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, एक बार नहीं, उन्होंने कई बार, कई दफा इस बात का जिक्र किया है। यह स्पष्ट तौर पर मानिए या अस्पष्ट तौर पर, पर्दे के पीछे रहकर मानिए या पर्दे के आगे रहकर, नाम लेकर मानिए या बिना नाम लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के तमाम फैसलों पर भी सवाल खड़े कर दिए कि तमाशा शुरू किया था 2017 के बाद, अब उसको खत्म करने का समय आ गया है। खबर क्या है, पहले पढ़िए। मध्य प्रदेश के मोहम्मद
हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने कहा कोई आरोपी है सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है, अगर वह दोषी है तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता है। मैं एक बात पूछता हूं, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई व्यक्ति जब अपराधी होता है तो उसके अपराधी, पहले तो मैं आरोपी की तो आरोपी घर पर चला, मैं तो अपराधी पर आता हूं। अगर उसने किसी अपराध को अंजाम दिया है, क्या उसके घर वालों के कहने पर दिया? क्या वो गुंडा बदमाश बना, हिंसा की, उपद्रव किया, माहौल खराब किया, तो उसके माँ बाप का क्या दोष, उसकी पत्नी का क्या दोष, उसके भाई बहनों का क्या दोष, उसके बच्चों का क्या दोष? आप उसको सड़क पर ले आते और सुध भी नहीं लेते। मैं तो कहता हूं एक और अपील दायर करनी चाहिए, जिसमें अब तक जो कार्रवाई की गई और अपनी पीठ थपथपाई गई, मतलब अपने नाकारापन को छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आरोपी के घर मकान दुकान को तोड़ा गया, उनके तमाम मकान दुकान जिनके तोड़े गए उनके दोबारा बनवाने का आदेश दिया जाना चाहिए। कि जिन जिन के घर ये बुलडोज किए गए सिर्फ इस आधार पर कि उनका बेटा या उनके परिवार का कोई सदस्य आरोपी है, इस आधार पर बुलडोज कर दिए गए, तो पहली फुर्सत में उनके घर मकान दुकान बनाने का ठेका, जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार उठाए। यही नहीं, मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि कानून को ताक पर रखने का काम तो ये करते ही है। आगे क्या, सोमवार को कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वे सड़कों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माणों का समर्थन नहीं करते, पढ़िएगा, लेकिन संपत्ति को गिराए जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया किसी भी संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं ढहाया जाता क्योंकि वह किसी आपराधिक केस में शामिल या दोषी से जुड़ी है। सोचिए, यहां योगी आदित्यनाथ कहते फिरते हैं कुछ और, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कुछ और यहां पर ये क्या कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कि हम इसलिए नहीं गिराते कि वो आपराधिक केस है उस व्यक्ति पर या फिर वो दोषी है। उन्होंने कहा कि ऐसा तब होता है जब वो ढांचा गैर कानूनी हो। इस पर तो और लताड़ लगनी चाहिए। लताड़ इस बात की कि नाकारा हो गया, अभी तक पता ही नहीं कर पाए। मैं उत्तर प्रदेश में आ जाता हूं ना, आप 7 वर्ष में ये पता नहीं कर पाए कि अवैध निर्माण कहां का है। मध्य प्रदेश में इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, अगर 1-1.5 साल बीच में छोड़ दिया जाए शिवराज सिंह चौहान की सरकार को, तो इतने सालों से शिवराज सिंह चौहान रहे, फिर मोहन यादव आ गए, आप अभी तक पता नहीं कर पाए कि शहजाद अली का जो पूरा का पूरी कोठी बनी हुई थी वो अवैध थी। पता ही नहीं कर पाए थे, तो नाकारा हो ना, निकम्मे हो, और क्या है। इधर या तो तुम झूठ बोल रहे हो, सॉलिसिटर जनरल झूठ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या फिर ये झूठे हैं, दो में से एक मानेंगे ना। आगे क्या है, इस पर जस्टिस गवाई ने कहा तो आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, फिर हम इसके आधार पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। किसी के आरोपी होने पर ही उसकी संपत्ति कैसे ढहाई जा सकती है, तो चुप्पी साध कर बैठ गए। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और क्या लिखा, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भयका राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। कुल मिलाकर सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। जो कल तक बुलडोजर पर चढ़कर बड़ी बड़ी डींगे हका करते थे, हवा टाइट हो गई है। नमस्कार।